मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा 20 नवंबर को प्रवेश करेगी, जबकि यह काफिला 22 नवंबर से आगे कूच करेगा। इस यात्रा में अधिक से अधिक कांग्रेसी जनता को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस यात्रा में राहुल 22 नवंबर को शामिल होंगे। शुक्रवार को सीहोर जिले के लकड़ी खिलौनों का एक स्टॉल स्थायी तौर पर अब मृगनयनी एम्पोरियम में लगाया गया है। इसके अलावा युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने जेपी नड्डा को रबर स्टाम्प बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केवल देश की संस्थानों को बेचने और झूठ बोलने का काम किया है। एमपी के बैतूल में एक बस और टवेरा की टक्कर में 11 लोगों की मौत होने की खबर है। इसके अलावा पुलिस कस्टडी में कुशवाहा समाज के एक युवक की मौत के बाद इसकी न्यायिक जांच की मांग ने जोर पकड़ा है। समाज की मांग है कि मृतक के परिवार को मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी भी दी जाए। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से प्रवेश करेगी। इसके बाद 22 नवंबर से यात्रा आगे बढ़ेगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल इसी दिन यानी 22 को एमपी आएंगे। इसकी तैयारी और पूर्व में यात्रा के अन्य प्रदेशों में मिले रिस्पांस से कांग्रेस से उत्साहित है और एमपी में इसे और भव्य तरीके से आयोजित करने की योजना पर जोर दिया जा रहा है। राहुल जी जहाँ महिलाएं रहती है, जहाँ आदिवासी रहते हैं, सब लोगों से, सारे जनता जो खड़ी है सबसे मिलते हुए उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और जहाँ केरल से, कर्नाटक में, तेलंगाना में हमने देखा है, उसी तरीके से जनता जहाँ है जनता से मिलते हुए बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर न होने पर तंज कसा है तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए जेपी नड्डा को रबर स्टाम्प बताया। शुक्रवार को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने पत्रकार चर्चा के दौरान नड्डा को रबर स्टाम्प बताया। साथ ही श्रीनिवास ने कहा कि बीजेपी ने केवल देश की बड़ी संस्थानों को सेल किया है। उन्होंने मजदूर, युवा, महिला और दलितों के उत्थान में योगदान देने के बजाय झूठ बोलने पर फोकस किया है। पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ है, ये लोग बोल रहे थे परिवार के नाम पे बोल रहा था, पहला ऐसा पार्टी है बना दीजिए। उनको उनके पार्टी में क्यों चुनाव नहीं कर रहे, करने दीजिए ना। वो भी रबर स्टैंप पे जेपी नड्डा, वो क्या काम करते हैं उनको पता नहीं है। जो लोग पूछते नड्डा कौन है, हाँ मीन्स वो बीजेपी वाले झूठ बोलने के अलावा सुबह नरेंद्र मोदी साहब आएगा एक झूठ बोलेगा, बाद में अमित शाह साहब आएगा 3 बजे एक झूठ बोलेगा, नड्डा साहब आएगा 4 बजे झूठ बोलेगा। इनका गोबर पात्रा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो तमाम आइटम लोग हैं वो पूरा टीवी में जहर फेंकने का काम करते हैं। इसके अलावा ये लोग किया क्या है, इन लोग ने ये काम बता दे, इस देश का युवा के लिए ये काम किया, इस देश का किसान के लिए ये काम किया, देश का महिला के लिए ये काम किया है, मजदूर लोगों के लिए ये काम किया, ये तो बता दे। पूरा देश को सेल करने का, नाम चेंज करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं किया है। इस देश का हालत क्या हुआ है वो आंकड़ा हम नहीं बता रहे। भोपाल प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश ने कृतेश पटेल पिता राजू पटेल की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की है। कृतेश जेसी नगर जिला सागर के ग्राम सेमरा गोपाल का रहवासी है। उसे जेसी नगर पुलिस थाना द्वारा किसी मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया था। इसी दौरान पुलिस द्वारा थाने में मारपीट की गई, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान है। इसके बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में कुशवाहा समाज ने कृतेश के परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की है। वो क्यों नहीं उठा पा रहे हैं ये तो वो ही जाने। हालांकि उनको इस आवाज़ को उठाना चाहिए क्योंकि वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज के द्वारा ही उनको जो भी है मंत्री बनते हैं या जो भी है पिछड़ा वर्ग का पद मिलता है तो वो भी सब कुशवाहा समाज की देन है। तो उनको इसकी आवाज़ उठाना चाहिए और उनको तो आगे आके इस पर पूरे प्रांतीय कुशवाहा समाज का साथ भी देना चाहिए। देखिए ये घटना इसलिए हुई थी कि लड़का जो है कुशवाहा समाज से आता है और वो एक लड़की से जो है प्रेम कर बैठा जो कि राजपूत समाज की लड़की है। दोनों ने भोपाल में शादी करी, शादी का वीडियो भी हमारे पास है। उसके बाद लड़की के जो भाई होते हैं और पिता होते हैं उनके द्वारा मृतक के परिवार को, पिताजी को गाली गलौज की जाती। फ़ोन पे उसका ऑडियो भी हमारे पास है और उनको बोला जाता है कि आपके लड़के को हमको पकड़वा के दो। तो उसने कहा चलिए मैं पकड़वा के देता हूँ। वो भोपाल आता है आके और लड़के को पुलिस के हवाले करवा देता है, लड़के लड़की को। तो थाने वाले, जेसी नगर थाने के पुलिस वाले लड़का लड़की को अपने थाने ले जाते हैं और वहाँ से जो है लड़के के परिजन को रवाना कर देते हैं कि आप लोग जाइए, हम पुलिस कस्टडी में इसको रखेंगे और 2 घंटे बाद छोड़ देंगे। और लड़की के परिजन वहीं रुक जाते हैं और पुलिस भी वहीं रहती है और साठ गांठ करके लड़के को इतना मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में उसको अपना छुपाने के लिए ये बोला जाता है कि लड़के ने फांसी लगा ली है। सीहोर के लकड़ी के बने खिलौने देश भर में प्रसिद्ध हैं। अब ये भोपाल के मृगनयनी एम्पोरियम में भी आसानी से उपलब्ध हो। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा मृगनयनी में स्थायी तौर पर स्टॉल लगाया गया है। आयुक्त हथकरघा एवं सह प्रबंधक संचालक संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम भोपाल के अनुभव श्रीवास्तव ने मृगनयनी में एक जिला उत्पाद एक्सक्लूसिव एम्पोरियम का शुभारंभ किया। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 4 तारीख का दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओडीओपी प्रोडक्ट्स के लिए नियत किया है। और इस विजन के साथ हम लोग
आज दिन भर में कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमारे जो कुटीर विभाग के साथ जो 7 जिले और 7 प्रोडक्ट्स हमारे साथ संयोजित हैं उनके लिए हम कई अच्छे इनिशिएटिव्स ले सकें। उसी सिलसिले में हमने अभी गौहर महल परिसर में सीहोर जिले के जो एक जिला एक उत्पाद के प्रोडक्ट्स हैं, लकड़ी के खिलौने एवं हस्तशिल्प, जिनको बुधनी टॉयज़ के नाम से भी जाना जाता है, उनके लिए एक स्पेशल हमने एक आउटलेट खोला है, एक एम्पोरियम खोला है, अलग से हमने डेडिकेट किया ताकि जो भी गौहर महल में आते हैं या भोपाल आते हैं, जो भी टूरिस्ट या भोपाल के जो निवासी हैं, उनको यहीं भोपाल में ये खिलौने उपलब्ध हो सकें। और फिर इसके बाद दोपहर में बाग में जो मुख्य प्रोग्राम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम बाग के जो GI टैग के हमारे 7 सर्टिफिकेट्स हम लोगों को मिले हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से, टेक्सटाइल कमेटी के द्वारा, वो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमारे कारीगरों को वितरित किए जाएंगे। और कलेक्टर धार ने बहुत सारे आवेदन और इकट्ठे किए हैं जो ऑथराइज यूज़र बनने से GI का जिनको लाभ मिल सकेगा पोस्ट GI इनिशिएटिव्स का, वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के प्रतिनिधि को हैंड ओवर किए जाएंगे। शाम को हमारा कबीर और बुनकर जो विश्वकर्मा सम्मान समारोह है राज्य स्तरीय, वो हम अर्बन हाट भोपाल में आयोजित कर रहे हैं। तो इस तरह दिन भर में कई सारी एक्टिविटीज़ हैं और 7 जिले जो हमारे हैं वहाँ पर हम विशेष प्रोटोटाइप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एग्जीबिशंस आयोजित कर रहे हैं।